मैं फंस चुका हूँ समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी राफ्ट के ऊपर और मुझे दिया गया है एक फिशिंग रॉड एंड इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। बट मुझे यहाँ पर सरवाइव करना है 100 डेज और इस छोटी सी राफ्ट को ट्रांसफॉर्म करना है एक मेगा बेस के अंदर एंड लास्ट एंडर ड्रैगन को डिफीट भी करना है सिर्फ और सिर्फ इस फिशिंग रॉड का यूज करके। डे 1 को मैं इस छोटी सी राफ्ट के ऊपर स्पॉन हो जाता हूँ एंड इस राफ्ट के अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, ना कोई आइलैंड, ना कोई स्ट्रक्चर और ना कोई चेस्ट। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समुंदर है। एक काम करता हूँ, पानी के अंदर जाकर देखता हूँ, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो जल्दी से मैं पानी के अंदर जंप कर देता हूँ। लेकिन ये क्या भाई, नीचे तो सिर्फ और सिर्फ बेड रॉक है भाई। इसका मतलब कि मुझे यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इससे पहले ये एक्वामैन ऊपर आकर मुझे कूटना चालू कर दे, मैं जल्दी से अपने राफ्ट के ऊपर वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पर सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 फिशिंग रॉड है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर 100 डेज कैसे सरवाइव करने वाला हूँ। तो जल्दी से फिशिंग रॉड को निकाल कर मैं यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो एक बहुत ही बड़ी मछली आ रही है फंसने के लिए। जल्दी फंस जा, जल्दी फंस जा। अरे यार, ये तो रिटर्न हो गई। लेकिन एक मिनट, कुछ तो फंसा है। ये क्या है? ये तो डायपर लग रहा है किसी बच्चे का। छी। देन मैं फिर से यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड सेकंड टाइम मुझे मिलता है फायरवर्क स्टार। मुझे यहाँ पर मछली छोड़कर बाकी सब मिल रहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है भाई। तो मैं फिर से एक और बार ट्राई करता हूँ एंड थर्ड टाइम मुझे मिलता है रॉ रैबिट, वो भी 55। बट ये हो कैसे रहा है, चलो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर हम जब भी फिशिंग करेंगे हर समय हमें रैंडम आइटम्स मिलेंगे और वो कुछ भी हो सकता है। या तो वो अच्छा होगा जैसे कि डायमंड का ब्लॉक, या तो एकदम बेकार और घटिया होगा जैसे कि लावा या फिर TNT। और हमें इसी तरीके से प्रोग्रेस करके इस पूरे के पूरे 100 डेज के अंदर सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करना है। देन मैं यहाँ पर फिर से फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड इस बार मुझे यहाँ से काफी सारे गोल्ड के हो मिल जाते हैं। लेकिन कोई मुझे बताएगा इसका मैं यूज कहाँ करूँ? एक काम करता हूँ, अपने सिर पे ही मार लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ से कुछ क्वार्ट्ज के ब्लॉक मिल जाते हैं जिनका यूज करके मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जो कि आगे जाकर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। देन फाइनली मुझे यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ मिल जाते हैं जिसका यूज करके मैं एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फिशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद मुझे फाइनली एक आयरन की चेस्ट प्लेट मिल जाती है जिसको मैं जल्दी से पहन लेता हूँ। एंड एक मिनट, वो क्या है? वो तो एक मुर्गी है भाई। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक बोट को क्राफ्ट कर लेता हूँ उसको रेस्क्यू करने के लिए एंड जल्दी से उसके पास आ जाता हूँ एंड इसको मैं इस बोट के अंदर बैठा लेता हूँ। चलो, कम से कम मेरे साथ यहाँ पर सरवाइव करने के लिए कोई तो आया है। तो इस मुर्गी को मैं यहीं पे अभी के लिए छोड़ देता हूँ जब तक मैं नया बेस नहीं बनाता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर काफी सारे डोर्स को भी क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है रात में एक्वामैन से बचने के लिए। और रात होना स्टार्ट हो चुकी है तो जल्दी से मैं टॉर्चेस क्राफ्ट करके यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो। एंड अब मुझे बस पूरी रात यहाँ पर इंतजार करना है डे होने का। तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ फिशिंग भी करने वाला हूँ ताकि हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आइटम्स मिल सके। और ये लो भाई, ये दरिंदे आना चालू हो चुके हैं। चल निकल। फिशिंग करते करते मुझे एक ब्लैक कलर का बेड मिल जाता है जिसको मिलने में थोड़ा सा लेट हो चुका था क्योंकि अब मेरे आसपास काफी सारे मॉब्स आ चुके थे और अब मैं यहाँ पर डे नहीं कर सकता। तो अभी मैं इनको मारने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक वुडन की एक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड इनको मारना चालू कर देता हूँ। मैंने इनके कुछ साथियों को क्या मार दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुके हैं। ट्राइडेंट लेकर आ चुके भाई। ओ शिट, मुझे सीधा 2.5 हार्ट पर ला दिए। अरे नहीं भाई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है मैटर। तो फटाफट से मैं यहाँ पर हिल करता हूँ। ओ शिट भाई, ये पीछे से भी मार रहे हैं। मुझे लोगों ने चारों तरफ से घेर के रखा है, अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता। तो जल्दी से मैं यहाँ पर हिल करता हूँ एंड यहीं से खड़े खड़े मैं फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। काफी देर तक फिशिंग करते करते फाइनली यहाँ पर थोड़ी देर बाद डे हो जाता है। एंड पूरी रात फिशिंग करने के बाद मेरे पास काफी सारी चीजें आ चुकी थी एंड मेरी इन्वेंटरी भी फुल होना स्टार्ट हो चुका था। तो जल्दी से मैं यहाँ पर काफी सारी चेस्ट को क्राफ्ट कर लेता हूँ बट इनको प्लेस करने के लिए मुझे सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म को बनाना पड़ेगा एंड मैं नहीं चाहता जो पिछली रात मेरे साथ हुआ है ये दोबारा हो। तो जल्दी से थोड़े से हाइट पर एक सर्कुलर शेप में प्लेटफॉर्म को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ एंड इसी के ऊपर मैं सारी चीजें करने वाला हूँ। अभी के लिए मेरा गोल है कैसे भी करके ऑब्सीडियन और लावा को कलेक्ट करना, जिसको कलेक्ट करने में कितना टाइम जाएगा मुझे खुद आइडिया नहीं है। हो सकता है 10 दिन लगे या फिर 10,000 दिन। तो जितना आसान ये लगता है उतना बिल्कुल भी नहीं है।
ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म को बनाकर कंप्लीट कर दिया है एंड अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट करना है, क्योंकि फिशिंग करने में ही हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जाने वाला है। फिशिंग करते समय मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी, जैसे कि ज़ॉम्बी विलेजर का एग, ब्लेज रॉड, नेदरराइट के बूट, टोटम, ग्रास ब्लॉक एंड काफ़ी सारी चीज़ें। ओह शिट, मेरी आखिरी फिशिंग रॉड भी टूट चुकी है एंड बिना फिशिंग रॉड के मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता भाई। तो मुझे जल्दी से जल्दी दूसरे फिशिंग रॉड्स को बनाने के लिए स्ट्रिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा और यहाँ पर स्ट्रिंग एक ही तरीके से मिल सकता है और वो है स्पाइडर। एंड एकदम सही टाइम है, अभी यहाँ पर रात होने वाली है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर बेड को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपनी इन्वेंट्री को भी यहाँ पर खाली कर देता हूँ। देन जल्दी से सारी टॉर्चेस को तोड़कर मैं राफ्ट के ऊपर आ जाता हूँ एंड अब मुझे बस यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करना है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर फाइनली काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं एंड मुझे यहाँ पर काफी सारे स्पाइडर भी दिखाई दे रहे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे जल्दी से जल्दी अभी यहाँ पर डे करना है, लेकिन भाई चारों तरफ यहाँ पर काफी सारे मॉब्स आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मेरे पैरों के नीचे एक ट्राइडेंट वाला बंदा भी है। अरे नहीं भाई, मैं चारों तरफ से फिर से घेरा जा चुका हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो जल्दी से मैं यहाँ पर टावर अप करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि जितना मैं हाइट पर जाऊंगा मैं इन मॉब से काफी ज्यादा दूर हो जाऊंगा एंड ऊपर आकर मैं फटाफट से बेड को लगाकर यहाँ पर डे कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली यहाँ पर डे हो चुका है एंड यहाँ पर सारे के सारे मॉब्स जलना भी चालू हो चुके हैं। तो जल्दी से मैं नीचे आ जाता हूँ एंड अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्पाइडर बचे हुए हैं जिनको मारकर मुझे स्ट्रिंग कलेक्ट करना है। तो पहले वाले स्पाइडर को मारते ही वो सीधा नीचे गिर जाता पानी के अंदर। अरे नहीं भाई, इतने सारे क्रीपर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, इनको मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर गिराना पड़ेगा। तो मैं 2 ब्लॉक क्या लगा देता हूँ, ये सारे के सारे क्रीपर पार्कोर करने की ट्राई करते हैं। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर आकर दूसरे स्पाइडर को मारता हूँ, बट ये मुझे एक भी स्ट्रिंग नहीं देता है। तो जल्दी से नीचे आता हूँ मैं दूसरे स्पाइडर को मारने के लिए एंड मैं इसको मार ही रहा था और इसको मारने के बाद मुझे यहाँ पर 2 स्ट्रिंग मिल तो जाते हैं, बट मेरे पीछे यहाँ पर ये ट्राइडेंट वाला बंदा पड़ जाता है भाई। ओ शिट, मेरे चारों तरफ मौत घूम रही है भाई, भागो यहाँ से। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड अब जाकर मैं फाइनली सेफ हूँ। मेरे पास टोटल 2 स्ट्रिंग है, जिसकी मदद से मैं सिर्फ एक ही फिशिंग रॉड को क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर फिशिंग रॉड को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मुझे पहला जो चीज मिलता है वो था वार्डन स्पॉन एग। भाई माइनक्राफ्ट मेरे सच में काफी गंदे मजे ले रहा है, लेकिन इस बार कुछ अच्छा मिला है। वंडरिंग ट्रेडर का स्पॉन एग मिला है मुझे, जो कि आगे जाकर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। पूरा दिन और पूरी रात लगातार फिशिंग करने के बाद मेरा तीसरा फिशिंग रॉड भी टूट जाता है भाई। एंड अब तो मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा काफी सारे फिशिंग रॉड को क्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि आगे जाकर हमें काफी सारे फिशिंग रॉड की जरूरत पड़ने वाली है। एंड यस, मेरे पास एक आइडिया है एंड वो है मॉब फार्म। वहाँ से हमें काफी सारा स्ट्रिंग मिल सकता है एंड उसका यूज करके हम काफी सारे फिशिंग रॉड को इजीली क्राफ्ट कर सकते हैं। एंड इतने टाइम तक फिशिंग करने के बाद मेरे पास काफी सारे आइटम्स आ चुके हैं, जिसकी मदद से मैं इजीली मॉब फार्म को बना सकता हूँ। तो जल्दी से मैं इन सारे आइटम्स को कलेक्ट करके मॉब फार्म को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। वो क्या है ना कि मेरा जो दिमाग है वो घुटनों के अंदर है, तो मेरे घुटनों में दर्द था और इसीलिए मैं भूल गया था कि मॉब फार्म को बनाने के लिए मुझे वाटर बकेट की जरूरत पड़ती है भाई, जो कि मेरे पास नहीं है। और बिना वाटर बकेट के हम मॉब फार्म को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम फिशिंग रॉड को भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास काफी सारे एग पड़े हुए हैं एंड उनमें से एक स्पाइडर का एग होना चाहिए, जो कि मुझे काफी टाइम पहले मिला था। ये वाला तो स्क्विड का एग है, जो कि मेरे किसी भी काम का नहीं है। एंड ये वाला है विदर स्केलेटन का स्पॉन एग, इसको भी स्पॉन करके कूट देते हैं, ये भी हमारे किसी भी काम का नहीं है। एंड अब यहाँ पर बचे हुए हैं ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन एग, स्लाइम स्पॉन एग, और ये है हॉगलिन, ये है स्केलेटन हॉर्स का स्पॉन एग एंड ये है विच स्पॉन एग। ओके, ये रहा ये केव स्पाइडर स्पॉन एग, जिसको मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था भाई, इसको मैं भूल ही गया था। अब मुझे बस स्ट्रिंग मिल जाए। ओके, तो मुझे फाइनली 2 स्ट्रिंग मिल चुका है इसको कूटने के बाद, जिसका यूज करके मैं फटाफट से यहाँ पर फिशिंग रॉड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अब मैं फाइनली दोबारा फिशिंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। भाई सच बताओ तो 2 मिनट के लिए मेरी फट गई थी, क्योंकि अगर मुझे ये स्ट्रिंग नहीं मिलता तो मैं इस चैलेंज को हार जाता। तो जल्दी से मैं यहाँ पर फिर से फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ।
एंड ये देखो, मैं इतने दिनों से फिशिंग कर रहा हूँ एंड अब जाकर मुझे पहली बार फिशिंग करने से फिश मिला है। एक्चुअली में यहाँ पर डे चल रहा है 10, मतलब 10 दिन बाद हमें यहाँ पर फिश मिला है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिशिंग करना कंटिन्यू रखता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे फाइनली वाटर बकेट मिल जाता है, वो भी सीधा 2-2 वाटर बकेट। एंड अब मैं अपने मॉब फार्म को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जल्दी से इसको कलेक्ट करके मैं अपने मॉब फार्म के पास आ जाता हूँ एंड इसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो फाइनली मैंने यहाँ पर मॉब फार्म को बनाकर कंप्लीट कर लिया है, जो कि एकदम परफेक्टली काम भी कर रहा है। एंड यहाँ से हमें इजीली काफी सारे स्ट्रिंग मिल जाएंगे एंड उसका यूज करके हम अनलिमिटेड फिशिंग रॉड्स को क्राफ्ट कर सकते हैं। बट अब मुझे चाहिए लावा या फिर ऑब्सीडियन, क्योंकि मुझे बनाना है एक कोबलस्टोन जनरेटर, जिसकी मदद से हमें काफी सारे कोबलस्टोन मिलेंगे एंड उसका यूज होने वाला है हमारे बेस को बनाने के लिए। तो जल्दी से मैं यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर लावा तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ कोबलस्टोन मिल जाते हैं, जो कि फिलहाल के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि अभी तक मैं किसी भी आइटम को स्मेल्ट नहीं कर पा रहा था। बट अब मैं यहाँ पर फर्नेस क्राफ्ट करके किसी भी और को स्मेल्ट कर सकता हूँ। तो मैं इन फर्नेस को यहाँ पर लगा देता हूँ एंड फिर से फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। और इस बार मुझे यहाँ से एक वुल्फ का स्पॉन एग मिलता है, जिसको मैं यहाँ पर जल्दी से स्पॉन कर देता हूँ एंड बोन की मदद से मैं इसको टेम कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पर एक दोस्त भी बन चुका है एंड इसी के साथ मेरे पास एक और एग है, तो मैं जल्दी से इसको भी स्पॉन कर देता हूँ। और ये एग है गधे का, क्या मतलब वो मैं हूँ। मैं यहाँ पर फिशिंग भी कर रहा था और साथ में यहाँ पर जितने भी मॉब फार्म के अंदर मॉब्स आ रहे थे उनको मैं मार भी रहा था। और तभी अचानक से यहाँ पर एक ज़ॉम्बी पूरे के पूरे डायमंड के आर्मर के साथ आ जाता है। ओ भाई, ये सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मॉब है भाई, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो जल्दी से मैं इसको बोट के अंदर बैठा देता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोगों को कभी ये रेयर वाला ज़ॉम्बी मिला है कि नहीं मिला है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर काफी टाइम से फिशिंग कर रहा हूँ, बट अभी तक मुझे ना ही लावा मिला है और ना ही कोई ऑब्सीडियन। तो मुझे नहीं लगता मुझे इतनी आसानी से मिलने वाला है एंड मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकता। एंड मुझे फाइनली सैपलिंग मिल चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड इसी का यूज करके मैं पहले प्लेटफॉर्म को बनाकर कंप्लीट करने वाला हूँ, उसके बाद मैं लावा वगैरह को कलेक्ट करूंगा। तो जल्दी से यहाँ पे ट्री को कट करके मैं वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपने बेस के मेन प्लेटफॉर्म को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म को तो बनाकर कंप्लीट कर दिया है, बट इसके चारों तरफ काफी सारे और भी प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं, जिसके अंदर मुझे कोबलस्टोन का यूज करना है एंड वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ से काफी सारे डायमंड्स मिल जाते हैं, जिनका यूज करके मैं जल्दी से अपने सारे के सारे टूल्स को डायमंड के अंदर अपग्रेड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक लेगिन को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड इसको कन्वर्ट कर देता हूँ नेदराइट के आर्मर के अंदर। तो फाइनली मेरे पास पूरा का पूरा नेदराइट का आर्मर तो आ चुका है, बस इसके अंदर एन्चेंटमेंट नहीं लगी हुई है, बट फिर भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड फिशिंग कर करके मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका था और बोर हो चुका था। बट थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ से एक वंडरिंग ट्रेडर का स्पॉन एग मिलता है एंड हो सकता है मुझे इससे लावा बकेट मिल जाए। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पर स्पॉन करके इसकी ट्रेड को चेक करता हूँ। ये मुझे लावा बकेट तो नहीं दे रहा था, लेकिन एक काफी काम की चीज मुझे मिल रही थी, जो कि था ब्राउन मशरूम, जिसको मैं जल्दी से ट्रेड कर लेता हूँ एंड इसको फटाफट से यहाँ पर अलविदा कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डांस करना चालू कर देता हूँ, ताकि ये समुद्र खुश होकर मुझे जल्दी से जल्दी लावा बकेट और ऑब्सीडियन दे दे। मेरा डांस इतना ज्यादा गंदा था कि इसको बंद कराने के लिए मरा हुआ वंडरिंग ट्रेडर फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखो, तो जल्दी से जाकर मैं इसकी ट्रेड को चेक करता हूँ एंड भाई ये फिर से सेम ही ट्रेड कर रहा था। तो मुझे इसको फिर से एक मिनट, मुझे लावा बकेट मिल गया।
ओ भाई फाइनली, इतने दिनों से मैं इसका इंतजार कर रहा था। तो जल्दी से इस लावा बकेट का यूज करके मैं यहाँ पर छोटा सा कॉबलस्टोन जनरेटर को बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने हैं बेस के काम को स्टार्ट करने के लिए। तो जल्दी से इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पर काफी सारे कॉबलस्टोन माइन करके कलेक्ट करता हूँ एंड बेस के काम को स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अपने बेस के पूरे प्लेटफॉर्म के आउटलाइंस को बनाकर कंप्लीट कर दिया है एंड मुझे अभी सेंटर में काफी सारे ग्रास ब्लॉक को फिल करना है एंड उसके लिए मुझे काफी सारे डर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है एंड मेरे पास सिर्फ गिनती के 20-25 ग्रास ब्लॉक बचे हुए हैं। तो मुझे काफी सारे डर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है एंड अभी यहाँ पर डे चल रहा है 48। मेरे पास काफी कम टाइम है एंड इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर, जहाँ से मुझे काफी सारा ग्रेवल मिल सकता है एंड उसकी मदद से हम काफी सारे डर्ट्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पर और भी काफी सारे लावा बकेट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेदर पोर्टल बनाकर नेदर के अंदर जा सकूं। तो यहाँ पर मैं फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ लावा बकेट्स को कलेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर काफी टाइम से फिशिंग कर रहा हूँ एंड अभी यहाँ पर डे चल रहा है 56 एंड मेरे पास इनफ लावा बकेट्स आ चुके हैं जिनका मुझे यूज करके नेदर पोर्टल को बनाना है एंड जाना है नेदर के अंदर ग्रेवल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने सारे के सारे लावा बकेट्स इन्हीं चेस्ट के अंदर कहीं पे रखे हैं, ये देखो यहाँ पर हैं और भी बाकी चेस्ट के अंदर हैं। तो जल्दी से मैं सारे के सारे लावा बकेट्स को निकाल लेता हूँ एंड नेदर पोर्टल को बनाने से पहले मुझे यहाँ पर वाटर का एक सोर्स बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पर मैं एक छोटा सा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना देता हूँ और जल्दी से लावा को ऑब्सीडियन के अंदर कन्वर्ट करके नेदर पोर्टल को भी बिल्ड कर देता हूँ। पोर्टल को लाइट अप करने के लिए मैं फायर चार्ज का यूज करता हूँ, जो कि मुझे फिशिंग करते समय मिला था एंड अब मैं फाइनली नेदर के अंदर जा सकता हूँ। तो जल्दी से इस पोर्टल के थ्रू मैं आ जाता हूँ नेदर के अंदर। ओ भाई, हमारा स्पॉन पॉइंट देखो कहाँ पर है, नेदर फोर्ट्रेस के ऊपर। ओह शिट भाई, पहले तो यहाँ पर एरिया को ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी वाट लगा देंगे। मैं लावा के अंदर डायरेक्टली गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। ऊपर से वर्ल्ड भी हार्डकोर के अंदर है। दोस्तों, क्या ही स्पॉन पॉइंट है मेरा नेदर के अंदर। मैं अभी फोर्ट्रेस के ऊपर खड़ा हूँ एंड मेरे सामने है बेशियन, सब कुछ मेरे आसपास है। लेकिन मुझे वहां पर नीचे जाना है और वहां जाने के लिए मुझे एंड एप्पल का यूज करना पड़ेगा। तो जल्दी से ओवरवर्ल्ड के अंदर आकर मैं एंड एप्पल कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इनको लेकर मैं वापस आता हूँ एंड इसका यूज करके जल्दी से नीचे चला जाता हूँ एंड अभी मुझे यहाँ पर जितना हो सकता है उतना ग्रेवल कलेक्ट करना है। बट जैसे मैं यहाँ पर ग्रेवल को माइन करना स्टार्ट करता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि बिना एफिशिएंसी के मैं यहाँ पर ज्यादा ग्रेवल्स को कलेक्ट नहीं कर सकता और अगर इस तरीके से मैंने किया तो मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी से मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि अभी मुझे अपने टूल्स एंड आर्मर के अंदर एन्चांटमेंट सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास जितना भी लावा था उसको मैं जल्दी से ऑब्सीडियन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्राफ्ट करना है एक एन्चांटिंग टेबल एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं पे बुक्स भी होने चाहिए, ये रहे। तो इसकी मदद से मैं एक एन्चांटिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड कुछ बुक शेल्फ और एक लेक्टन। उसके बाद थोड़े फेंस और फेंस गेट्स को क्राफ्ट करके यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मैं बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं विलेजर्स को रखने वाला हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी 3 ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन एग हैं जिनको मैं फटाफट से कलेक्ट करके ले आता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक एक करके तीनों विलेजर्स को इन बोट्स के ऊपर बैठा देता हूँ एंड अब मुझे इनको क्योर करने के लिए वीकनेस का पोशन क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पर मैं पोशंस को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर फाइनली वीकनेस के पोशंस रेडी हो जाते हैं जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड एक एक करके तीनों ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स के ऊपर इन पोशंस को डाल देता हूँ एंड उसके बाद एक एक गोल्डन एप्पल भी खिला देता हूँ एंड अब मुझे बस यहाँ पर वेट करना है इनके ठीक होने का। काफी टाइम तक वेट करने के बाद फाइनली एक एक करके तीनों ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो जाते हैं। उसके बाद मैं इन तीनों विलेजर्स की बोट को तोड़ देता हूँ एंड इनमें से एक विलेजर को लाइब्रेरियन की जॉब देता हूँ एंड मेरे पास काफी सारे एमरल्ड पड़े हुए थे जिसकी मदद से मैं इससे ट्रेड करके काफी सारे बुक सेल्स को कलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से अपना एन्चांटिंग एरिया बनाकर कंप्लीट करता हूँ। फिलहाल के लिए मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपी थी जिसकी मदद से मैं काफी सारे टूल्स एंड आर्मर को एन्चांट कर सकता था
तो जल्दी से यहाँ पर मैं जितने हो सकते उतने टूल्स एंड आर्मर को एन्चांट कर लेता हूँ। बट उसके बाद मेरी सारी की सारी एक्सपी खत्म हो जाती है, तो मुझे और भी एक्सपी की जरूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर काफी सारे न्यू बेड्स को लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर और नए विलेजर आए जिनसे ट्रेड करके मैं एक्सपी कलेक्ट करने वाला हूँ। बेड लगाने के बाद मैं इनको खाना भी दे देता हूँ ताकि यहाँ पर ये ब्रीडिंग चालू कर दें, और बाकी बचे 2 विलेजर को मैं फ्लेचर की जॉब देता हूँ जिनसे मैं स्टिक की मदद से ट्रेड करके एक्सपी कलेक्ट करने वाला हूँ। अरे भाई ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ से हो गई? ओ शिट, नहीं यार ये नहीं करना था तुझे। मेरी सारी मेहनत पानी में गिर गई है, तो फटाफट से मुझे उठाना पड़ेगा इससे पहले सारा का सारा आइटम डिस्पॉन हो जाए। तो मैं फटाफट से इनको कलेक्ट करके चेस्ट के अंदर फिर से रख देता हूँ। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर बाकी बचे अपने टूल्स एंड आर्मर को एन्चांट करना है इनसे एक्सपी कलेक्ट करके। तो जल्दी से मैं एन्चांटमेंट करना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने अपने सारे टूल्स एंड आर्मर को एन्चांट कर लिया है। तो मैं जल्दी से वापस आ जाता हूँ नेदर के अंदर। बट ये आयरन गोलम यहाँ पर क्या कर रहा है? आयरन गोलम के साथ यहाँ पर एक विलेजर भी है। ओए क्या चल रहा है यहाँ पर तुम दोनों का? जल्दी बता दे। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो जा मजे कर। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर काफी सारा ग्रेवल कलेक्ट करना है एंड अभी मेरे शवल के अंदर एफिशिएंसी भी लगी हुई है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ ग्रेवल कलेक्ट करना। ओके, तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पर काफी सारा ग्रेवल कलेक्ट कर लिया है एंड मेरी पूरी की पूरी इन्वेंटरी भी फुल हो चुकी है। तो जल्दी से इसको कलेक्ट करके मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर आ जाता हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ? मेरा नेदर पोर्टल तो नीचे था। भाई इस वर्ल्ड के कुछ अलग ही नशे चल रहे हैं। तो जल्दी से मैं एंडरपल की मदद से नीचे आ जाता हूँ। अब तक तो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो चुके होंगे। चलो जल्दी से जाकर देखना पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरी वाट लगने वाली है अभी। ओह शिट, यस भाई यहाँ पर काफी सारे मॉब्स आ चुके हैं। पहले तो मुझे आगे वाले सारे के सारे मॉब्स को मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरी वाट लगने वाली है। मेरा सारा का सारा सामान ब्लास्ट हो सकता है। एंड एक मिनट, मेरे विलेजेस के ऊपर भी अटैक हो चुका है ज़ॉम्बीज का। वो आयरन गोलम बस खड़े होकर देख रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहा है। एक मिनट भाई रुको, पहले इनको खत्म करना पड़ेगा मुझे। ओह शिट, नहीं 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 नहीं। ओह शिट भाई, मेरे कुछ विलेजेस ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले इसको खत्म करना पड़ेगा मुझे। एक और हो चुका है। चलो मैंने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है। अब इन बाहर वालों को खत्म करना है, जल्दी से यहाँ पर डे करना है। तो जल्दी से इन सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मैं यहाँ पर डे कर देता हूँ। ऑल राइट, तो अब मेरे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो जल्दी से मैंने जितना भी ग्रेवल कलेक्ट किया था उसको मैं डर्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं बेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैंने पूरे के पूरे बेस को बनाकर कंप्लीट कर दिया है। बस इसके अंदर मैंने अभी तक बीकन नहीं लगाया, जिसको मैं लास्ट में लगाऊंगा। तो चलो मैं तुमको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ अपने इस बेस का। तो ये है हमारा मेन घर जिसके अंदर मैं रहता हूँ एंड इसको मैं अभी तुमको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। पहले मैं तुमको बाकी चीजें दिखा देता हूँ। तो हमारे लेफ्ट साइड में है एक नेदर पोर्टल एरिया जो कि काफी ज्यादा यूनिक एंड काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। इसको मैंने एक इविल हैंड के शेप में बनाया है, नेदर पोर्टल को तो नहीं बट उसके प्लेटफॉर्म को, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। एंड इसको मैंने थोड़ा सा नेदर वाला थीम भी दिया है लावा वगैरह डालकर। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसके आगे है हमारा मॉब फार्म जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बना लिया था, जिसकी पोजीशन थोड़ी सी गलत हो चुकी है। बट यहाँ पर मैं बाकी बचे जगह के अंदर मैं सारे के सारे नेदराइट ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक को रखने वाला हूँ, जो कि मेरे पास काफी सारे भरे पड़े हुए हैं। एंड इसके आगे वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने बनाया है एक प्रॉपर एनिमल्स का एरिया, जिसके अंदर काऊ है, शिप है, मुर्गी है और सुअर भी है। वो तो हर जगह रहते हैं।
एंड ये सच में काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कासल के अंदर आ चुका हूँ। एंड यहाँ से हम और आगे जाते हैं तो हम आ जाते हैं अपने आखिरी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर मैंने बनाया है एक बहुत ही बड़ा बैरल, जो कि भाई सच में काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। एंड इसको मैंने पहले बनाया था शिप फार्म के लिए, बट मैंने अब तो एक एनिमल एरिया बना ही दिया है, तो अब ये किसी भी काम का नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताओ यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। एंड अब टाइम आ चुका है मेरे पर्सनल घर के अंदर जाने का। तो ये है हमारे घर का एंट्रेंस, जहाँ से हम सीधा अपने इस घर के अंदर आ जाते हैं। एंड ये सच में काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। यहाँ पर मैंने काफी सारे चेस्ट और फर्नेस को लगा दिया है, जहाँ पर हम अपने आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। बट सच बताओ तो मेन आइटम्स तो हमारे बाहर वाले चेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे चेस्ट तो खाली पड़े हुए हैं, और अब तो मैं उन सारे आइटम्स को अपने घर के अंदर शिफ्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफी ज्यादा है भाई। उसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। यहाँ पर हमारा एक एन्चांटिंग एरिया है छोटा सा, यहाँ पर बेड है जहाँ पर मैं सोता हूँ। देन यहाँ से हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर मैंने विलेजर के वर्क स्टेशंस को लगाया है। एंड यहाँ पर बस 3 ही विलेजर बचे हैं, क्योंकि बाकी विलेजर्स को तो भाई ज़ॉम्बीज़ ने खत्म कर दिया है। यहाँ से रास्ता है सेकंड फ्लोर के ऊपर आने का, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। छोटा सा विलेजर का मैंने एरिया बना दिया, जहाँ पर ये सोते हैं और ब्रीडिंग करते हैं और इस व्यू को एंजॉय करते हैं। तो आप लोग को ये वाला घर कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड अभी यहाँ पर डे चल रहा है 94। तो अभी मुझे जाना है एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो जल्दी से मैं यहाँ पर काफी सारी एंडर आइस को क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड अपने आर्मर के अंदर ट्रिम भी लगा लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से रॉकेट्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो जल्दी से यहाँ पर एंडर आई को थ्रो करके मैं लोकेशन देख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड का, और निकल जाता हूँ उसको फाइंड आउट करने के लिए। एंड यहाँ से हमारा बेस कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। काफी देर तक भटकने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख जाता है, जो कि काफी ज्यादा हाइट पर था। बट थोड़ा और आगे आने के बाद मुझे यहाँ पर एक वाटर फ्लो दिखाई देता है, जिसके थ्रू मैं जल्दी से ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ब्रिजिंग करके मैं जल्दी से पोर्टल वाले रूम पर आ जाता हूँ। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पॉनर को तोड़ता हूँ एंड सारे के सारे एंडर आइस को लगा देता हूँ और पोर्टल को कर देता हूँ एक्टिवेट। एंड जल्दी से इसके अंदर जंप करके मैं आ जाता हूँ एंड के अंदर। ओके, तो अब टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को कूटने का। तो एंडर पल की मदद से मैं जल्दी से ऊपर आ जाता हूँ एंड एंडर ड्रैगन से फाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंडर ड्रैगन को खत्म करने के बाद मैं जल्दी से उसकी सारी एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट करता हूँ एंड निकल जाता हूँ सीधा एंड सिटी को ढूंढने के लिए। यहाँ पर काफी देर तक भटकने के बाद मुझे फाइनली एक बहुत ही बड़ी एंड सिटी दिख जाती है। तो जल्दी से मैं वहाँ पर आ जाता हूँ एंड एंड सिटी को लूटना चालू कर देता हूँ। एंड सिटी को पूरी तरीके से लूटने के बाद और इलाइट्रा कलेक्ट करने के बाद मैं जल्दी से आ जाता हूँ वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर। ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा जो बेस है वो ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड अभी यहाँ पर बस बीकन्स लगाना बाकी है, तो चलो मैं यहाँ पर जल्दी से बीकन भी लगा लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने अपने घर के दोनों साइड बीकन लगा दिया है। एक है डायमंड का और दूसरा है नेदराइट का। मैं चाहूँ तो और भी काफी सारे बीकन्स को लगा सकता हूँ, बट अगर मैंने ज्यादा बीकन लगा दिया तो थोड़ा सा घटिया लगने लग जाएगा हमारा बेस, तो इतना अभी के लिए ठीक है। एंड इसी के साथ हमने 100 डेज के अंदर अंदर अपने सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर दिया है। एंड अभी यहाँ पर डे चल रहा है 98। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो को देखने में मजा आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।